78 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। ये टर्मरिक जो होता है इसका आंसर नन ऑफ एबव हो जाएगा। ये स्टेम होता है और कहीं वो दिया नहीं है। अगला पटना कॉलेज देख लेते हैं, इसका 1863 हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, हाइड्रोजन स्टोर जो होता है फिजिकली वो कंप्रेस्ड हाइड्रोजन के फॉर्म में होता है। वाटर से तो एक्सट्रैक्ट ही करते हैं। इसके आगे चलते हैं, टेलीस्कोप का जो है रिजोल्यूशन वह बढ़ जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा डायमीटर ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस के, तो इसका इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, ये देखिए आप चमत्कार, 2023 का सेंसस दिया हुआ है। सेंसस तो कहीं से नहीं हुआ है तो ये तो नहीं होगा, फिर भी प्रीवियस डेटा के हिसाब से केरला इसका राइट आंसर होगा अगर रहा तो। अदरवाइज इसको तो हटना ही पड़ेगा इस क्वेश्चन को। अगर आप ये नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 83 पे, 100 डिग्री पे आपका एयर और 100 डिग्री पे स्टीम, तो स्टीम आपको ज़्यादा हट करता है तो मोर डेंजरस होगा, ये तो आप यहीं से देख लो। और इसका रीज़न ये है कि इसमें लैटेंट हीट जो है वह ज़्यादा होता है, इस कारण से आपको ज़्यादा हर्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बुद्धिस्ट लिटरेचर से कौन रिलेटेड नहीं है, तो इसका आंसर आपको नागपुर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये आपका क्वांट का क्वेश्चन है, इसका आंसर 3 है। और नेक्स्ट जो है रिलेशन वाला, इसका आंसर जो है ये आपको वाइफ ऑफ डी हो जाएगा। सिंपल, इसमें एक्सेसिव इन्फॉर्मेशन दिया है तो उससे भी आप बना सकते हैं। नेक्स्ट है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, तो इसका आंसर जो है मोर देन एबव होने वाला है। कुछ लोग सी भी बोल रहे हैं और ए भी बोल रहे हैं, तो चूँकि दोनों हो सकता है, कॉन्फिस्केशन ऑफ द प्रिंटिंग प्रेस और उसका एसेट, तो इसका मोर देन एबव होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एवरेज हाइट ऑफ स्नो लाइन, इसका जो क्लोज आंसर है वो 4500 मीटर होना चाहिए। एवरेज हाइट ऑफ इंडिया का भी मोरलेस यही है, ऑल्दो उत्तर प्रदेश में स्नो कहीं नहीं मिलता, बट स्टिल इसका आंसर ये होना चाहिए, एल से ये क्वेश्चन जो है एलिमिनेट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है AITOC का फॉर्मेशन, तो ये 1920 में हुआ था और लाला लाजपत राय इसके फर्स्ट प्रेसिडेंट थे। नेक्स्ट है आपको मुकद्दम और चौधरी जो दिल्ली सल्तनत में थे, ये विलेज हेडमैन होते हुआ करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बिहार में हाईएस्ट प्रोड्यूशन ऑफ जो है वो फॉक्स नट, वो आपको मधुबनी डिस्ट्रिक्ट में आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट है आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 67 आई थिंक, कि बुलेट प्रूफ जो बनता है वो केवलाड होता है उसका, जिसको उससे बनता है। करेक्ट पेयर मैच करना है, तो इसका आंसर आपका ये हो जाएगा। फर्स्ट 5 ईयर प्लान में एग्रीकल्चर पे फोकस किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं सेंट्रल बैंक का फंक्शन पे, तो ये आपका ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा, बिकॉज दे आर लाइक लेंडर ऑफ द बैंक, गवर्नमेंट का बैंक है। और रेपो रेट जो होता था वो मॉनेटरी पॉलिसी, वो भी आपको सेंट्रल बैंक ही मैनेज करती है। इस बार इकोनॉमी जो है री एग्ज़ाम में पिछली बार की तुलना में तो बहुत ज़्यादा ही आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, ऑस्ट्रेलिया में क्या नहीं है कॉन्टिनेंट में, तो आयर लेक और नल्लाड़बार प्लेन, ये जो है आपको ऑस्ट्रेलिया में है। ये भी आपको सेल्वीन माउंटेन भी ऑस्ट्रेलिया में है, तो इसका सेल्वीन वैली जो है इसका आंसर हो जाएगा। स्क्रिप्ट पूछा जा रहा है अशोकन और मॉडर्न पिलर का, तो आपका ब्राह्मी हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं कि इटली के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो जॉर्जिया मेलोनी, ये वन ऑफ द ईजीएस्ट। और एक ऐसा और क्वेश्चन है मैक्रॉन वाला, आगे आएगा। नेक्स्ट है मकाले मिनट, इसका आंसर आपका 2 फरवरी 1835 हो जाएगा। नेक्स्ट है यूनिट मेजर ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, इसका आंसर आपका टेस्ला है। नेक्स्ट है कि गिवन में से सबसे पॉपुलर कौन है, तो सॉकर जो है वो ज़्यादा पॉपुलर है, फुटबॉल जिसको बोलते हैं, ज़्यादा पॉपुलर फील्ड गेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि पंचायती राज, तो आपको पता है 3 टायर सिस्टम जो है विलेज, ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ये आपका पंचायती राज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि इसमें कौन रिलेटेड नहीं है, तो सांची जो है, ये सांची ये अशोका ने बनाया था, तो ये चंद्रगुप्त मौर्य से रिलेटेड नहीं है, एक ये हो गया। दूसरा जो है ये सुसीम जो है, सुसीमा, ये बिंदुसार के क्राउन प्रिंस या प्रिंस थे ये, तो अगर उस हिसाब से कुछ और रिलेशन बनता है तो बनता है, नहीं तो मुझे तो ये भी लग रहा है, तो ई या बी में से कोई एक आंसर हो जाएगा। ये दोनों तो चंद्रगुप्त मौर्य से रिलेटेड था, मतलब था, तो ये नहीं होगा। उसके बाद से 33rd जो है विंटर गेम, क्या इंक्लूड नहीं हुआ था, तो क्रिकेट तो अभी तक किसी गेम में इंक्लूड नहीं हुआ है। एशियन गेम में अभी तक हुआ है तो वो भी फीमेल क्रिकेट। अगला देखते हैं कि स्टेटमेंट दिया है कि नेशनल कांग्रेस के बारे में, इज़ द न्यूक्लियस ऑफ द फ्यूचर पार्लियामेंट ऑफ आवर कंट्री, ये लिखा गया है आपको इंडियन मिरर न्यूज़पेपर में, इसका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मलेरिया जो है, जो कि एनोफिलीज मॉस्किटो के द्वारा जो वेक्टर है जो फैलाए जाते हैं, इसके अलावा इंसेफ्लाइटिस और फिलरेसिस जो है ये भी उन्हीं के द्वारा फैलाया जाता है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट है कि ऑड पेयर सेलेक्ट करना है,
कलहारी डेजर्ट सबको पता है, लाइक अफ्रीका का में है, तो ये हो जाएगा ऑड पेयर। नेक्स्ट है आपको कि परमानेंट सेटलमेंट जो बंगाल में था वो लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इस क्वेश्चन का जो हार्मलेस बॉम्ब मारा गया था, इसमें भगत सिंह तो थे ही, बटुकेश्वर दत्त जी भी थे, तो इसका आंसर जो है मोर देन एबव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्लड ग्रुप जो इंडिविजुअल का है वो कैसे निकालते हैं। बेसिकली ब्लड ग्रुप जो होता है, जो एंटीजन होता है ए और बी, उसका परजेंस वो आरबीसी के ऊपर उसके परजेंस के हिसाब से डिसाइड किया जाता है। तो ये तीनों ऑप्शन नहीं होगा, तो ये नन ऑफ दीज इसका सही आंसर है। एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट इक्वल टू द नेशनल इनकम, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड डिफिनीशन जैसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 22 गया सेशन में कौन थे चेयरमैन, तो चित्तरंजन दास थे। बिहार में जो 2 और रामगढ़ ले लो तो अब 3 हुआ था। एक्सरे जो है वो कैसा बिहेव करता है, तो इसका आंसर नन ऑफ द एबव हो जाएगा, बिकॉज एक्सरे जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, उसमें चार्ज पार्टिकल नहीं होते हैं, तो ना तो इलेक्ट्रिक और ना ही मैग्नेटिक फील्ड, किसी के बेसिस पे वो मतलब डिफ्लेक्शन नहीं आती है। अमरकंटक जो है, जहाँ से सोन नदी निकलती है, वो मैकाल रेंज में है। उसके बाद देखते हैं कि अगर डिस्प्यूट होता है स्टेट और सेंट्रल के बीच में, सो इस जो सुप्रीम कोर्ट है वही देख सकती है, ये उसका ओरिजिनल डिस्कशन है और कोई नहीं देख सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये डालमेंटियन कोस्ट के बारे में। सो आई लाइक गो विथ दिस फुल हिट ऑफ क्रास्ट, बिकॉज क्रोएशिया में ये पाया जाता है, और क्रोएशिया जो है एड्रियाटिक सी के पैरेलल है, और वहाँ पे क्रास्ट टोपोग्राफी बहुत सारा मिलता है। सो इसका आंसर सी होना चाहिए। 116 देख लेते हैं कि इंडियन वैली सिविलाइजेशन में जो ट्रेड होता था वेस्ट एशिया में, वो लोथल पोर्ट से होता था। नेक्स्ट है आपको कि री इलेक्शन ऑफ, वही जो मैंने अभी बताया था आपको, इमैनुअल मैक्रोन जो है ये री इलेक्ट हुए थे एज ए प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस। L1 मिशन में जो है 7 पेलोड गए हैं हमारे सोलर और उसके रेडिएशन के लिए, इसने एक साइकिल भी पूरा कर लिया अपना। नेक्स्ट मैचिंग वाला जो आसानी है, जैसे कि आपका ब्रह्म समाज है तो इसका राजा राम मोहन राय हो जाएगा, तो एक का 3 हो जाएगा, तीनों में 3 दिया है। राम कृष्ण मिशन, ये आपका स्वामी विवेकानंद, 17th में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आए थे, तो आपका ये हो जाएगा। और सी सर्वेंट सोसाइटी जो है जो GK गोखले, तो इसका आंसर जो है बी बन रहा है। नेक्स्ट आप देख लीजिए, ये जो दिया हुआ आपका कि मैक्सिमम साइज जिससे ज़्यादा कोई भी फार्मर होल्ड नहीं कर सकता है, तो सीलिंग बोलते हैं कि एक सीलिंग आप पे लगाई गई है, इससे ज़्यादा कोई भी फार्मर या इंडिविजुअल कोई भी हो वो लैंड होल्ड नहीं कर सकता है। 21 जो है, जो मिनिमम एज दिया है MP ऑफ द लोकसभा, MP ऑफ राज्यसभा और प्रेसिडेंट, तो 25, 30 और 35 हो जाएगा। यहीं अगर आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या म्यूनिसिपलिटी की बात करें तो उसका एज जो है 21 ईयर है, ये मिनिमम एज है। अगला देख लेते हैं कि शैडो जो है वो क्यों बनता है, बिकॉज ऑफ द प्रोपगेशन ऑफ लाइट इन द रेक्टिलिनियर मोशन, इसके कारण ही जो क्रॉस बनता है टकरा के वापस आता है किसी भी ऑब्जेक्ट से और इससे, तो शैडो का फॉर्मेशन होता है। 71% एमॉन्ग दीज फ्रूट्स, तो लीची है ऑफ कोर्स। अगर वर्ल्ड लेवल पे बात करें तो चाइना के पास सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, नॉट इंडिया, चाइना इज़ द एट फर्स्ट। स्टेट का फॉर्म हुआ था, तो इसका आंसर जो है वो नन ऑफ द एबव हो जाएगा, बिकॉज राइट आंसर इज द 22 मार्च 1912। ओके, 1911 में दिल्ली दरबार हुआ था, उसमें इसकी घोषणा हुई थी, बना तो 1912 में ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, बजट जो होता है, बजट वैसे कहीं मेंशन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में, उसके लिए वर्ड यूज होता है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और वह मेंशन है आर्टिकल 112 112 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डीवी आइलैंड जो है ये आपका आंध्र प्रदेश साइड में है, ये कृष्णा रिवर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट आपका ये जो रीजनिंग है, इसमें आप देखोगे कि 3 का इंटरचेंजेबल है, जैसे R इधर आ गया और C इधर आ गया और I अपनी जगह पे है, सेम लॉजिक से आप जाओगे तो ये फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको देखते हैं जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, आई थिंक 67 इटसेल्फ, कि कौन सा है जो ये या 67 या आई थिंक 69 या 68 जो भी थे रिसेंट ईयर्स का है, कि सीड्स में एज ए ग्रेफाइट यूज़ करते हैं। 129 नंबर द मोस्ट ईजी G20 का इंडिया में एटलीस्ट, तो ये न्यू दिल्ली हो जाएगा, इसमें क्या ही बोलूँ मैं। BD सावरकर जो है 1857 फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस, सेम क्वेश्चन इससे पहले भी पूछा गया है इसी क्वेश्चन पेपर में, तो इसका आंसर आपका ये हो जाएगा। तो पिछली एग्जाम में भी यही हुआ था और इसमें भी यही हुआ है, मल्टीपल एक ही एरिया से मल्टीपल क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो जो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन का लॉजिक है उसको भी नहीं फॉलो किया गया है। बिहार की बात कर ले, सीरियल व्हीट जो है सबसे अधिक कहाँ होता है, तो ये आपका रोहतास हो जाएगा। 31 में चेयरपर्सन ऑफ इसरो, ये आपके सोमनाथ जी हो गए। नेक्स्ट हो जाएगा UPI का फुल फॉर्म, तो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। नेक्स्ट है
डलहौजी ने जो एनेक्स किया था डॉक्ट्रिन ऑफ लैब से, तो कौन सा उसमें नहीं है? तो सतारा, संबलपुर, नागपुर ये सारे हैं। जयपुर इज़ द राइट आंसर हेयर। नेक्स्ट आ जाओ आप, इलेक्ट्रॉन का मास m है, तो इसमें आंसर जो है EV/m होना चाहिए, देख लेना एक बार। नेक्स्ट है कि पार्लियामेंट कोई भी लॉ जो है इंटरनेशनल ट्रीटी को इम्प्लीमेंट करने के लिए, सो इन दिस केस सेंट्रल डजंट हैव टू डिस्कस और टेक द कंसेंट विद द एनी स्टेट, दे कैन डू व्हाट एवर दे वांट फॉर सेक ऑफ द इंटरनेशनल ट्रीटी। सो इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि आज़ाद हिंद फॉर ANINA में कौन एसोसिएशन नहीं है, तो इसके ए से डांगे हो जाएंगे। ओके, ये सारे तीनों लोग थे, और ये जो थे वो आपका वो थे। नोबल पीस प्राइज़ जो है 2023 का, तो ये नरगिस मोहम्मदी जी हो जाएंगी यहाँ से। उसके बाद से कश्मीर वैली जो है, तो मोस्ट एप्रोप्रिएट जो है वो टेक्टोनिक टाइप ही हो जाना चाहिए, बिकॉज यू नो द प्ले, जब ये इंडियन कॉन्टिनेंटल प्लेन आकर टकराया था यूरेशिया से, सो मल्टीपल फोल्ड बने हैं और उसी में वो वैली बनी हुई है। नेक्स्ट इसका आंसर आपका 10 मीटर हो जाएगा। अगला जो मैचिंग है इसका आंसर 4 to 1 3 हो जाएगा। इंडियन एसोसिएशन एशियन बनर्जी, तो आपका ये 4 हो गया और वहीं से आंसर बन जाता है, बाकी भी सही है। नेक्स्ट है आपका कि एंटीजन जो हम इंड्यूस करते हैं, सो कौन सा चीज़ है जो आपका एंटीबॉडी बनाता है, तो वो बीटा सेल ही होगा। वनली है तो कुछ डाउट हो रहा है, शायद ये भी हो जाए क्योंकि T सेल का भी हेल्प लगता है उसमें, बट बीटा सेल ही सही होना चाहिए, मोस्ट प्रोबेबल। नेक्स्ट 143, इसमें आप देखोगे कोयला से जो ये बन रहा है इलेक्ट्रिसिटी, तो ये तो हो ही नहीं सकता रिन्यूएबल एनर्जी, तो आप कोयला वाले को हटा दो, मतलब 3 हटा दो, तो आपका ये तीनों हट जाता है, तो उससे भी 1 और 4 आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट है आपका कि देवघर जो झांसी के पास है वहाँ पे टेम्पल है, तो वो किससे रिलेटेड है, तो वह गुप्ता आर्ट से रिलेटेड है। ऐसा ही एक टेम्पल बिहार में भी है, मुंडेश्वरी टेम्पल। इट इज़ लाइक कंसिडर एज द ओल्डेस्ट टेम्पल इन इंडिया, जो अभी है, एग्जिस्ट कर रहा है, तो सेम आर्किटेक्ट पे ही बना है वो। अगला क्वेश्चन है कि गवर्नमेंट ऑफ 35 में जो फर्स्ट इलेक्टेड चेयरमैन थे बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल के, सो ये आपके राय बहादुर सतीश चंद्र सिन्हा इनका पूरा नाम है, तो आंसर ये। नेक्स्ट एक 3D प्रिंटेड ह्यूमनॉइड रोबोट जो है उसका नाम मानव है, करेंट अफेयर से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिटीजन को कौन सा राइट नहीं है, सो ब्रिटिश सिटीजन मीन्स फॉरेनर को, सो आर्टिकल 14, 15, 19, 29 और 30 ये ओनली जो है सिटीजन को मिलता है। तो अब इसमें आप देखोगे कि ये जो आर्टिकल 19 का वो है फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड प्रोसेसन, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा, ये उनको नहीं है, फॉरेनर को। उसके बाद से मैक्सिमम रिफाइनरी का जो कैपेसिटी है वो बरौनी के पास है। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में कौन सा सूफी फैक्शन जो है वो चलता है, सो फुरदौसिया हो जाएगा। और नेक्स्ट है कि वाटर सोलूबल क्या है, तो बी और सी जो होता है विटामिन वाटर सोलूबल है, इधर नहीं दिया है, तो नन ऑफ दीज जो है इसका आंसर हो जाएगा। सो आप बताइए कैसा लगा, जैसे कि पिछले बार से तो क्वेश्चन ज़्यादा लाइक सेम यही सेट आया होगा, जो लोग 3-4 सेट प्रिंट कराते हैं उसी में से एक सेट उन्होंने दे दिया है, और यह वाला सेट जो है जो 13 दिसंबर को ही एग्ज़ाम है उससे तो आसान ही दिख रहा है, और चूँकि टाइम और सरप्राइज एलिमेंट भी गायब था, तो इससे भी अच्छा लगता है, मैंने इससे भी पता चलता है कि क्वेश्चन जो है वो ईजियर साइड में है। एनीवेज, थैंक्स।